अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। आज जो है हमारे साथ फैसल शाजी साहब मौजूद हैं। उनके हवाले से मैं बताती चलूं, ही इज कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी सर, सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा आज जो है मार्केट 600 650 पॉइंट जो है वो माइनस बंद हुई। तो कल जो था वो इंटरेस्ट रेट घटा, तो लग रहा था लोगों को आज जो है मार्केट पॉजिटिव ओपन होगी और पॉजिटिव क्लोज होगी, लेकिन हमने आज मार्केट में सेलिंग देखी। तो क्या वजह थी, क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चल रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी भी उम्मीदें यही थी कि एक अच्छा सैर हासिल इंटरेस्ट रेट कट हुआ है तो एक अच्छा इसमें इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। लेकिन यह है कि हमने ये सुना है कि लाहौर में कुछ सेलिंग हुई है और यह है कि बजट भी सर पे खड़ा हुआ है। बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हो सकता है कि शायद उसको देखते हुए दूसरा ये कि कुछ टेक्निकली भी 71,800 का एक लेवल टच हुआ था। तो ये है कि हम यही देख रहे हैं कि तकरीबन 69,000 टच हो तो थोड़ा सा काम करने का रूम मिल जाएगा। तो हम्म। एक ये चीज भी देख सकते हैं आप। अम, बकिया ये कि इंटरेस्ट रेट कट पे वाकई तेजी होनी चाहिए थी, जो कि उस तरह हुई नहीं। हम्म। सही। सर, एक ये भी रिमर्स चल रही थी कि मार्केट में कि ये किस्म का थ्रेट थी कि अगर कैपिटल गेन टैक्स लगा मार्केट में तो मार्केट मजीद यहाँ से नीचे जा सकती है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, बजटरी जो मेजर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है वो कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से है। हमने भी जो रिप्रेजेंटेशंस वहाँ भेजी हैं तो उसमें हमने इनको यही समझाया है कि इस वक्त यानी कैपिटल गेन टैक्स का बढ़ना मार्केट के लिए जहर कातिल हो सकता है। और फिर ये कि जो एक अच्छी हमने देखी एक तेजी 45,000 46,000 से लेके अब तक 75 76 77,000 तक, तो वो चीज़ जो है वो सारे गेन्स ख़त्म हो सकते हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाए। फाइलर के लिए भी हम्म। जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो उससे हिट हो सकती है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रूमर्स अपनी जगह मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसी चीज़ नहीं आएगी मार्केट में। कैपिटल गेन टैक्स में जो फाइलर के लिए 15% तक का ही रहेगा, और वो जो एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं 5-6 साल की, 6 साल वाली, वो भी टच नहीं होंगी। बल्कि एक बड़े पार्टिसिपेंट ने तो ये भी मशवरा दिया था कि अगर टर्नओवर टैक्स लगा दिया जाए और कैपिटल गेन खत्म कर दिया जाए तो ये मार्केट के लिए न सिर्फ अच्छा होगा बल्कि पाकिस्तान इकोनॉमी मईशत के लिए भी अच्छा होगा, बैरूनी सरमाएकारों के लिए भी अच्छा होगा। हम्म। रात को हमने सुना था कि जो मौजूदा वजीर आजम है उनके मुंह से कि जो भी बैरूनी सरमायाकार हों उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि कैपिटल गेन वगैरह का टैक्स नहीं लगाना चाहिए, मजीद इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। सही। सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो हमने देखा ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत सेलिंग थी आज, तो उसके पीछे क्या रीजन है? कोई खास रीजन नहीं है। बस ये है कि आपकी और हमारी जब भी बात होती है इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं यही बताता हूँ कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही ट्रिगर है और वो रेकोडिक है। तो हम्म। रेकोडिक के हवाले से कोई खबर हमें चीन से मौसूल नहीं हो सकी, या वहाँ पे जो चीन में ये जो हुकूमती वफ्द गया था उस हवाले से कोई सरमायाकारी या कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है। हम्म। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी वजह हो सकती है। सही। सर, बजट के अंदर कोई सर्कुलर डेब्ट के हवाले से कोई न्यूज की एक्सपेक्टेशंस हैं? और मार्केट में ये भी र्यूमर है कि पीएसओ को जो पेमेंट है, वो पीएसओ को पेमेंट होने वाली है। तो यहाँ से पीएसओ को आप कैसा देख रहे हैं? मुझे ये आईएमएफ प्रोग्राम के में मुश्किल लग रहा है कि पीएसओ को कोई बहुत बड़ी पेमेंट हो सकेगी। किताबों में तो तकरीबन 800 बिलियन, और वैसे अगर हम किताब देखें 31 मार्च की तो तकरीबन 600 बिलियन के लगभग वाजिब उल अदा पैसे हैं। तो वो तो बहुत मुश्किल है कि कोई हुकूमत जो है वो पैसे दे सके पीएसओ को। तो बहसियत तज्जियाकार तो मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरा ये कि कैपिटल गेन जो है वो नहीं इसमें बढ़ना चाहिए। और अगर ये कि मैं तो समझता हूँ कि
मैं अगर हुकूमत में हूं तो मैं तो सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स खत्म कर दूं, हम्म। और जो टर्नओवर टैक्स जो दूसरे ममालिक में हैं उनको लागू कर दूं, जो ट्रांजैक्शन पे एक ही दफा बेचने पे आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इसमें तब्दीली करनी चाहिए। हम्म। और बोनस पे भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसी तरीके से डिविडेंड पे टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, डिपॉजिट पे भी टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। हम्म। एक जीएसटी का ही मुझे लग रहा है कि हुकूमत के पास है कि वो जीएसटी बढ़ाएं, 1% से बढ़ा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो कैपिटल गेन जो है वो लगाएगी, के पे टैक्स बढ़ाएगी। सही। सर, पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में सर्कुलर टैप की जो पेमेंट होती है, उसमें आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी कंपनीज जो है वो बेनिफिशियल होंगी, और इस बार कौन कौन सी कंपनीज को पेमेंट मिलने की एक्सपेक्टेशंस हैं, ये भी बताइएगा। देखिए, पावर सेक्टर में भी आप उन्हीं कंपनीज को फोकस कीजिए जिसमें कि चीन से जो ये जो चीनी जो कंपनीज मांग रही हैं हम्म। पैसे, मतलब चाइना पावर हब जनरेशन है, हब पावर के अंदर वो पैसे मांग रहा है, तो ऐसी कंपनीज को फोकस करना चाहिए, उसमें हब पावर ही है। और बकिया ये है कि जो 2002 की पॉलिसी के तहत जितनी भी कंपनियां हैं वो फर्नेस ऑयल पे ज्यादा हैं, तो उनका इतना बड़ा स्कोप नहीं है। ज्यादातर जो स्कोप हम देखते हैं वो हब पावर का ही है, जिसमें कि 47-48% स्टेक चाइना पावर हब जनरेशन के उसमें हब पावर के हैं। तो हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। सही। सर, सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो ये सुनने में आ रहा है सीमेंट सेक्टर पर भी टैक्स लगने की बात हो रही है। सेंट्रल एक्साइज टैक्स, ये भी एक र्यूमर है कि सीमेंट सेक्टर पर जो है वो सेंट्रल एक्साइज टैक्स लग सकता है। इसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? और सीमेंट की प्राइसेस बढ़ने की भी आज खबर आई है कि इसकी भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट अभी तक फिलहाल आज मार्केट में नजर नहीं आ रहा। तो क्या आगे मार्केट में इसका इम्पैक्ट आएगा? देखिए, सीमेंट जो बैग जो यानी तकरीबन कारखानदारों को बहुत ज्यादा पैसा बच रहा है सीमेंट की बोरी पे। हम्म। तकरीबन अगर आप एस्टिमेशंस लगाते हैं और सच्चे एस्टिमेशंस लगाते हैं तो तकरीबन 750 रुपये एक बोरी पे कारखानेदार को सीमेंट के अंदर बचता है पर हम्म। बोरी। तो हुकूमत के पास गुंजाइश बहुत है एफईडी को बढ़ाने की, और वो तकरीबन 1.5 रुपये केजी जो है वो 75 रुपये बैग पे बनता है। तो अगर फर्ज करें कि यहाँ पे वो इसको कर दें यानी 100 रुपये पर बैग, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले से ही इन्होंने आज सीमेंट की बोरियों की 10 से 15 रुपये कीमत बढ़ा दी, और वैसे ही बोरियों की कीमतें बहुत ज्यादा रखी हुई हैं। अगर कोई मतलब अच्छी हुकूमत हो तो वो फौरी तौर पे, यानी 2020-21 में ये होता था अरीबा के, अगर 520 से 521 रुपये बोरी की कीमत होती थी तो हम्म। फौरन वजीर की कॉल यानी कंपनी मालिक के पास आ जाती थी कि आपने 1 रुपये बोरी। अब ये है कि यहाँ पे ये 1200 सवा 1200 की बोरी बिल्कुल ये अनजस्टिफाइड है। और इसको बोरी पे कीमतें भी कम होनी चाहिए, और एफईडी अगर लग जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। हम्म। सही। सर, जो मोस्ट लेवरेजेस कंपनीज हैं जिसमें हम पावर सीमेंट है, फ्लाइंग सीमेंट है, आयशर स्टील है, और दो तीन और भी कंपनीज हैं, तो इनमें अच्छी मूवमेंट जो है वो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आई इंटरेस्ट रेट घटने के बाद। ये क्या वजह है? मार्केट जो है वो बिल्कुल ही, आपने स्टार्टिंग में भी बताया, ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई। तो इन कंपनीज में कभी कभी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया, ऐसा क्यों? मुझे जाती तौर पे फ्लाइंग सीमेंट पसंद है। हम्म। उसकी वजह यह है कि एक तो ये है कि इनकी जो कैपेसिटी है वो 6-7 लाख से बढ़ के तकरीबन यानी 26 लाख तक इनका जो किल अभी फायर हुआ था। तो पिछले 1-2 महीने पहले इनका जो है वो कैपेसिटी बढ़ी थी। तो अगर फर्ज करें कि वजह जो इस वक्त यूटिलाइजेशन लेवल है उसको भी अगर यानी 30-40% से हटा के अगर 50% भी किया जाए, तो तकरीबन ये आप समझ लें कि 12-13 लाख टन की कैपेसिटी सालाना फ्लाइंग सीमेंट की चल सकती है, जो पावर से ज़्यादा हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि फ्लाइंग सीमेंट तो बहुत बड़ी फेवरेबल पोजीशन पे खड़ा हुआ है। हम्म। पावर सीमेंट का इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, और थोड़ा सा ये है कि इतने यानी परफॉर्मेंस उस तरह की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस नहीं है।
कोकिन जो प्लांट है वो बड़ा लेटेस्ट और बड़ा अच्छा है। बहुत ही जबरदस्त प्लांट है पावर सीमेंट का। कभी हो सकता है कि आगे चल के ये प्लांट बहुत अच्छा काम करे, लेकिन हम्म। फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे रीजन वाइज नॉर्दर्न जोन की जो कंपनियां हैं, खुसूसन फ्लाइंग सीमेंट ज्यादा बेहतर लगती है। एक हम्म। तीसरी कंपनी का आपने जिक्र किया था, वो मैं भूल गया, आपने आयशा क्या? स्टील। आयशा स्टील। अच्छा, आयशा स्टील से बहरहाल इस वक्त जो सीआरसी की इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो आयशा स्टील के अंदर से ज्यादा काम जो है इस वक्त इंटरनेशनल स्टील के अंदर। जाहिर बात है वो हम क्वार्टर के नताइज में भी दिख रहा है, और सारी चीजें, हम्म। इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी कीमत के हिसाब से आयशा स्टील बड़ी वो है, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने पड़ते हैं। हम्म। जो भी सरमायाकार होता है वो मैनेजमेंट को सबसे पहले नंबर देता है, फिर ऑपरेशंस को नंबर देता है, और तीसरे नंबर पे वैल्यूएशंस को नंबर देता है। सही। सही सर, एक ये भी खबर सुनने में आई आज के इंपोर्ट के ऊपर जो है वो टैक्सेस लगाए जाएंगे। स्टील, जैसे कि हम अगर बात करें तो हम स्टील इंपोर्ट करते हैं, तो इससे तो स्टील सेक्टर के अंदर ज्यादा नेगेटिविटी देख सकते हैं। अब हम आगे और ज्यादा नेगेटिविटी देखेंगे अगर इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस बढ़ गए। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर के पार्ट्स भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हमेशा यही होता है अयुबा, बजट में इंपोर्ट पे रेगुलेटरी ड्यूटी ही को बढ़ाया जाता है। कोशिश की जाती है कि मुल्क में लोकल यानी काम ज्यादा हो, लोकल प्रोडक्शन ज्यादा हो। जो मौजूदा लिस्टेड कंपनियां स्टील के अंदर हम्म। और सरिये की कंपनियां हों या सीआरसी की कंपनियां हों, उन्हीं को बेनिफिट देने की कोशिश की जाती है। तो ये तो एक तरह से अच्छी चीज है। और कस्टम ड्यूटी, जाहिर बात है हुकूमत बजट में एक हथियार होता है कि इसको इस्तेमाल किया जाए और बढ़ाया जाए, और गाड़ियों पे भी तो लोकल असेंबलर को इसमें फायदा होगा। ये तो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है, हमेशा से होता रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। सही। अच्छा सर, ये न्यू एलसीज जो खुल रही हैं, वो डॉलर में 295 के हिसाब से खुल रही हैं। तो इसका मतलब जैसे कि इंपोर्ट महंगी हो जाएगी, ये जैसे ऊपर एक खबर आई, तो वैसे इंपोर्ट इसके हिसाब से भी इंपोर्ट महंगी होने वाली है। तो फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसे तो फार्मा सेक्टर की भी जो है वो इंपोर्ट महंगी हो जाएगी। तो क्या इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर की ऐसे एज सच फौरन तो प्राइजेस नहीं इंक्रीज हो जाएंगी। तो अगर जो है वो जब तक इसकी प्राइजेस इंक्रीज नहीं हुई तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी बताइएगा, और उसके साथ साथ केमिकल सेक्टर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये भी जो है वो ब्रीफ कर दें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर डॉलर बढ़ता है तो फार्मा सेक्टर, चूंकि ज़्यादातर एपीआई इंपोर्ट होते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। दवाओं की कीमतें वो लोग, और वैसे ही आप हर महीने जाते हैं तो दवाओं की कीमतें महंगी ही होती हैं, तो वो और महंगी हो जाएंगी, और उससे इन्फ्लेशन पे असर आएगा। लेकिन ये कि ये सब चीज़ें हिस्सा हैं, और हम्म। हो सकता है कि थोड़े से जो नताइज हैं लिस्टेड कंपनियों के फार्मा, वो दबाव में आ सकते हैं ईपीएस। तो ये है कि हाँ, ये एक 295 पे बजट बना या 328 पे बजट, या आगे चल के सर अगर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 298 पे बजट बनाना थोड़ा यानी हम्म। काफी एक मुश्किल फैसला है, और हुकूमत के लिए मुश्किल चीज है। और फार्मा सेक्टर हो या चाहे कोई भी सेक्टर हो, उसको काफी जो है वो नुकसान हो सकता है। हम्म। लिस्टेड कंपनियों की जो नफे हैं वो धुल सकते हैं। जो एपीआईज हैं वो इंपोर्ट होते हैं, हम्म। तो ये थोड़ा सा ये है कि मनफी चीज है ये। सही। अच्छा सर, कल जैसे कि बजट है, 12 जून है, तो मैं आपसे जो है वो थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ लेना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है, बजट में टैक्सेस लगेंगे? बिल्कुल। जैसे कि आपने इंपोर्ट पे कहा, इंपोर्ट पे बहुत हम्म। सारे टैक्सेस लग सकते हैं, और ये कस्टम ड्यूटी पे लग सकते हैं। मैं समझता हूँ कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी की कीमत भी बढ़ानी चाहिए बहुत सारे हम्म। सेक्टर्स पे। और ये जो अलबत्ता जो जनरल सेल्स टैक्स है ये काफ़ी कातिलाना है। जनरल सेल्स टैक्स की वजह से सारा बार आम पब्लिक पे पड़ता है। और जीएसटी के अंदर तो मैं मतलब ये देखता हूँ कि अब मतलब एफबीआर को कलेक्शन मिलती है या नहीं मिलती। तो ये जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा, इसमें लूप होल्स भी बड़े ज़्यादा हैं, तो हम्म। इस पर भी काम करने की ज़रूरत है।
सही। सर सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे पूछूंगी, कल बजट जैसे कि आएगा तो फिर मार्केट पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आप कुछ आइडिया है आपको? देखिए मैं समझता हूँ कि इंडेक्स अपना एक गैप फिल करेगा 69,000 70,000 तक का एक हो सकता है। वहां पे जो अपॉर्चुनिटी वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर जरूर मिलेगी। हम्म। आगे आने वाले हालात में सूरत हाल जो सियासी भी देखनी होती है, तो वो सूरत हाल भी थोड़ा सा गुमगू का शिकार है। प्लस ये कि चीन से अभी तक कोई बड़ी खबर जो है वो हम्म। नहीं आई है। हम्म। अगर आज जो वजीर आजम ने अपनी मीटिंग में कहा है कि अच्छी कोई बड़ा वफ्द आएगा, अगर वो चीज़ अगर होती है, रेकोडिक के हवाले से कोई चीज़ होती है जो कि हम जून या जुलाई में कोई सुनेंगे, तो हो सकता है कि मार्केट इस पे अपना एक असर दिखाए। सही। सर आप कुछ सेक्टर्स को अगर बताना चाहें कि किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए इस वीक? देखिए पाकिस्तान में हमेशा से चूंकि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो सीमेंट सेक्टर को देखना चाहिए। प्लस ये कि फिर हमने हम्म। पावर पे सर हासिल बात की कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का स्टॉक है। मैंने फ्लाइंग सीमेंट पे बात की, ये एक अच्छा वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकता है। तो सीमेंट और स्टील में जो सरिये की जो कंपनीज हैं वो सीमेंट के साथ चलती हैं। ग्लास है वो कंस्ट्रक्शन, वो उसके साथ चलता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो हमेशा से हामी हूँ कंस्ट्रक्शन साइड की इंडस्ट्रीज का। इनमें वैल्यूज हैं, पाकिस्तान में बहुत गुंजाइश। हम्म। सही। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें बहुत आज। आपको जो है वो नेक्स्ट सेशंस में जो है वो वापस इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह